तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यूपी पुलिस की क्लासें लगातार दी जा रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर भी मिल रहा है, बाकी यूपी जी की क्लासें हो गई और जो इसके पहले हमने यहाँ पढ़ाया उनको भी आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आपकी यूपी जी की थ्योरी भी क्लास हमने दिया है, हिंदी की भी क्लास है, आपके टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। जो भी दिक्कत हो चाहे रस छंद अलंकार, क्योंकि जब आपको समय ज्यादा मिल गया तो समय का उचित प्रयोग करिए, है ना। टेस्ट भी लगाइए। बाकी हमने कहा भी है कि टेस्ट के साथ साथ जो आपकी थ्योरी बनाई गई है, थ्योरी की क्लास हमने बहुत कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको भी आप लोग लगातार क्रम से तैयारी करते जाइएगा, ठीक है ना। इस बार को कोई बहाना नहीं चाहिए कि नहीं इस बार को सर जी बहाना है और ये नहीं कर पाए हैं, ये है ना, ये कुछ बहाने नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। वर्दी सबके पास होना चाहिए, इस बार याद रखिएगा, ठीक है ना। और वर्दी उसी के पास होगी जो अभी से मेहनत करेगा। एग्जाम के समय तो मेहनत सब करते हैं, खोपड़ी के बल खड़े हो जाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होता है। फायदा उसी को होता है जो लोग पहले से मेहनत करते हैं, तैयारी पहले से रखते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं बाग बाग होना इस मोहरे का अर्थ निम्न से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है। यहां पर दिया गया है क्या कह रहा है बाग बाग होना इस मोहरे का अर्थ होता है, याद रखिएगा, खुश होना। आंसर सी हो जाएगा, खुश होना। याद रखिए इसका आंसर आपका सी हो जाए। मेहनत ऐसी करिए कि जब रिजल्ट आए उस दिन आपके चेहरे में खुशी आना चाहिए। ऐसी मेहनत पहले से सोच के चलिए कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आपके चेहरे में और आपके माता पिता के चेहरे में पूरी खुशी आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी तैयारी पहले से ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम के समय कुछ नहीं हो सकता है सिवा आपके दुख के, और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। चलिए गंगा मैया दिया है तो आप कहेंगे सर भैरव, भैरव प्रसाद गुप्त। यहां पर आंसर आपका बी बनेगा। आपको मालूम है कि गंगा मैया जो निकलती हैं भगवान शिव के, है ना, यहां पर जटाओं से निकलती है, तो वैसे भैरव याद रख लीजिएगा। कितना आसान हो गया। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वाक्य में आए रिक्त स्थान आपको भरना है। यह कविता लिखी है, यह कविता लिखी है, तो आप बताइए यह कविता लिखा है तो मैंने लिखी है, यह कविता मैंने लिखी है, तुम तो होगा नहीं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोकोक्ति और सही अर्थ आपको जोड़ा मिलाना है। कह रहा है चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी, ठीक है। चाहे पेपर लीक हो जाए और चाहे पूरे बच्चों में बढ़ जाए, लेकिन वर्दी मेरी ही होगी, चाहे कैसे भी हो। चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी। याद रखिए यहां पर हम कहेंगे कि सर चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, मतलब दोनों ओर से आपको लाभ होना चाहिए। यहां पर दोनों ओर से लाभ की अगर बात करते हैं तो आपको तो यही हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी भयभीत रहता है ना। याद यार नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब अयोग्यता का दोष दूसरों पर देना। यहाँ पर नेकी कर दरिया में डाल, तो आप कहेंगे भला करके भूल जाना। यहाँ पर देखा जाए ABCD आपका बिल्कुल क्रम आपका सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि पयोधि कामा सिंधु कामा वारिस किसके पर्यायवाची हैं। हमने कहा सर जी धा जहां पर होता है तो याद रखिए जहां भी धा मिल जाए तो वहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची है। जहां भी धा मिल जाए, पयोधि होता है, सिंध होता है, जलधि होता है ना, यहाँ पर जलनिधि होता है। जितना भी शब्द आपका धा आ जाए तो समझो वो क्या है, समुद्र है। बाकी अगर जिसके लास्ट में दा आ जाता है ना, पयोद दा शब्द होता है तो बादल का होता है। क्लियर है। और जा शब्द आ जाता है तो भैया कमल का होता है। क्लियर है। बाकी पानी का तो जानते हैं। यहां पर अगला दिया है, कह रहा है भैया संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण दिया है और गलत दिया है तो पहचान करिए। महाधनोज, है ना, महाधनोज दिया है महोज हो जाएगा। पौधनक दिया है आप कहेंगे सर जी पावक हो जाएगा, है ना। नौधनिक दिया है तो आप कहेंगे नाविक हो जाएगा। अब ये जो दिया गया है परोधन उपकार, क्या सही है क्या। क्यों भैया परोधन उपकार क्या सही है, आप कहेंगे नहीं सही है, होता है परधन उपकार। क्या होता है, परधन उपकार होता है। याद रखिए परधन उपकार होता है। गड़बड़ी मिल गई, ऑप्शन नंबर आपके डी पर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना अपना भूल कर करतल युग मरने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा हुए उठ खड़े हुए। ये हमने आपको बताया है, कल की क्लास में शायद आपको मिला था। हमने कहा 7 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। याद रखिए रौद्र से, ये है रौद्र से, याद रखिए इसका आंसर बनेगा रौद्र हो जाएगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है, आपसे पूछा गया 8 नंबर में। और 8 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहां पर देखिए कह रहा है जोड़ी सही नहीं है।
जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहेंगे, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, जो मापा ना जा सके अपर्मेय कहते हैं, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे विश्वसनीय दिया, गलत दिया है। क्यों? क्योंकि जो अनुकरण करने योग्य होता है उसे अनुकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह बताइए। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष प्राप्त को क्या बोलेंगे? मोक्ष प्राप्त मतलब होता है, आप कहेंगे सर मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त करना है ना, मोक्ष को प्राप्त अर्थात कहेंगे सर जी इसमें जो विभक्ति है वो आपका डी हो जाएगा, को शब्द हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शब्द का वचन सदा एक सा नहीं रहता है। बेटा, काका, चाचा और फूफा। देखिए 10 नंबर में तो आप कहेंगे सर जी 10 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, बेटा का बेटे हो जाता है, क्लियर है। चाचा का चाचा, काका काका, ये तो सबका आपके एक ही जैसे रहता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिया गया है गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पर आपका नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है, 11 नंबर जवाब देना है। चलिए देखिए आपसे गुणवाचक दिया है 11 नंबर है, और 11 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? देखो सच्ची बात दिया है ना, यहाँ पर दिया गोल आंखें दिया है, ठीक है, गुलाबी रंग दिया है, मनो अनाज जो दिया है गलत है, याद रखिए बी नंबर है, ये जो सब दिया है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसे कहा जाता है करण। क्या कहते हैं? करण कहते हैं। याद रखिए इसमें विभक्ति का प्रयोग होता है करण से, के द्वारा, है ना। कैसे? से कामा द्वारा, है ना। जैसे भगवान राम ने रावण को बाण से मारा, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं तो से कामा द्वारा जो होता है वो करण से होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है सकर्मक क्रिया पहचाना है, सकर्मक क्रिया किसमें है? हंसना भैया कर्मक होता है, उड़ना अकर्मक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उग दिया गया है, लेकिन देखा जाए सीता वीणा बजा रही है तो क्या बजा रही? वीणा। वीणा हो गया कर्म, और जब क्रिया कर्म के साथ निभाई जाती है तो हमेशा सकर्मक होता है। क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, विकल्प को चयन करना है, अव्यय का भेद बताना है। कह रहा उसने, सबने उसे बुरा भला कहा लेकिन वह अच्छा बना। यहाँ पर जो लेकिन शब्द आपका है, लेकिन शब्द जो दिया गया है ये आपका है क्या? चलिए ये जो आपका लेकिन शब्द आपका है तो आपका है क्या, ये पूछा गया है। तो हमने कहा सर ये समुच्चय बोधक आपका हो जाएगा, ये समुच्चय बोधक होता है, याद रखिए ये समुच्चय बोधक आपका हो जाएगा, राइट। यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, और यहाँ पर विकल्प का चयन करना जो सबसे अच्छा विकल्प दिया हो। नियत दिया गया है, नियत। अब नियत का सही अच्छा विकल्प इनमें से क्या बनेगा? नियत को हम लोग क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे नियत का दोस्तों निश्चित, नियत समय, निश्चित समय में ये क्लास स्टार्ट होती है, ये फिक्स समय है, तो नियत मतलब आपका निश्चित हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा ऊष्मा ऊष्म व्यंजन है? इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? आपका 16 नंबर दिया है, और ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो कहेंगे या भी होता है, अच्छा या नहीं होगा, ये होगा सी नंबर सा ये होता है, ऊष्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न प्रश्न 4 विकल्प दिए गए हैं, अलंकार आपको बताना है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखिए शब्द ये घटा है और ये भी घटा है, जब शब्द रिपीट होते हैं, दोनों ही रिपीट शब्द के अर्थ अलग अलग निकलते हैं तो हमेशा यमक होता है, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ण होते हैं तो वर्ण आपका होता है क्या? आप कहेंगे वर्ण में होता है हमेशा अनुप्रास होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर्वनाम वाले शब्दों में, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे करेंगे? भाई संज्ञा है तो ठीक है, लेकिन जब सर्वनाम आ जाता है तो हम लिंग का पता कैसे करेंगे, यह आपसे कह रहा है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए लिंग का पता क्रिया के द्वारा कर सकते हैं। कैसे क्रिया के द्वारा कर सकते हैं? यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, जैसे वह जाता है, वह जाती है। भाई वह जाता है, वह जाती है, तो हमें क्या हुआ? क्रिया से ही पता चल पाएगा कि भैया ये क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्लियर? वह जाता है तो आप कहेंगे सर ये तो लड़का है, वह जाती है आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, तो इसका मतलब क्रिया से ही तो पता चल रहा है, बाकी वैसे तो आपको संज्ञा से पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अलंकार आपको बताना है। रघुपति राघव राजा राम पति ते पावन सीताराम। तो भैया यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम वर्णों की आवृत्ति हो रही है रा वर्णों की। जब रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो आप कहेंगे सर अनुप्रास अलंकार नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है वाक्य रचना के आधार पर भेद बताना है। अनु ने देखकर निबंध लिखा, अनु ने देखकर निबंध लिखा। चलिए इसका जवाब देना है, क्या सही जवाब इसका हो सकता है?
चलिए, उम्मीद से ज्यादा आंसर सही आना चाहिए, है ना। चलिए, बी नंबर आ रहा है, वेरी गुड। देखिए हमने कहा अनु ने निबंध देखकर, है ना, अनु ने देखकर निबंध लिखा। पहले देखा है तभी तो निबंध लिखा है, तो कहेंगे सर जी ये क्रिया कैसी हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई है। आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहां पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अपादान कारक की बात करते हैं 21 नंबर में, तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, चलिए अपादान बताना है। और अपादान की बात करते हैं तो भैया कह रहा है श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे या आरी से काटो। कहेंगे पेड़ से गिर पड़ा, इसमें क्या हो गया, अलग हो रहा है। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भोर कामा विहान कामा निशांत, ये किसके पर्यायवाची हैं। भोर किसे कहते हैं, सुबह को तो कहते हैं ना, सुबह को कहते हैं, तो आप कहेंगे सर सी हो जाएगा, प्रभात हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है कि महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। महाजनी में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा गया है 23 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बड़ी ई हो जाएगा, महाजन। महाजन एक शब्द शुद्ध शब्द निकलेगा, बाकी बड़ी की मात्रा ये प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना, उन विकल्प का चयन करना है। कह रहा हाथी ने केला खाया, ये कह रहा है कर्मवाच्य, है ना, हाथी ने केला खाया कर्मवाच्य पूछा गया है। 24 नंबर की बात करते हैं तो भैया याद रखिए हाथी के द्वारा केला खा गया। हमने कहा जब भी द्वारा लग जाता है तो आपका हमेशा क्या होता है, वो कर्मवाच्य में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है काली घटा का घमंड घटा, हमने इसको पढ़ाया भी था, घटा दिया है, घटा दिया है, यमक अलंकार हो जाएगा। अगला है तत्सम शब्द आपको बताना है, तत्सम क्या हो जाएगा, जहां भी रा लगा होता है। देखिए रा लगा है कि नहीं लगा है, चाहे रा ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं भी हो, तो आप कहेंगे सर आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से रीत काल के कवि कौन है। रीत काल के कवियों में से इनमें से क्या हो जाएंगे 27 नंबर में। देखिए रीत काल के कवि में आपके कवि वृंद, है ना, कवि वृंद जो आपके हैं इनमें से ये आपके हो जाएंगे। बाकी तुलसीदास सूरदास तो आपको हमने बताया भक्ति काल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है खिलौना शब्द में मूल शब्द बताना है। खिलौना शब्द में मूल शब्द आपसे पूछा गया 28 नंबर में। तो खिलौना शब्द में भैया देखा जाए खेल, ये मूल शब्द आपका है। अब यहाँ पर जो आंसर आपका बी दिया गया है खेल, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और औना इसका हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव पूछा गया 29 नंबर में, तो आप कहेंगे सर हास्य रस की स्थायी भाव होता है हास। हास जो दिया है आपका नंबर राइट हो जाएगा। बाकी रतिका जानते हैं, रतिका क्या होता है, रथ का श्रृंगार होता है, उत्साह का वीर होता है और शोक का करुण होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है। कहेंगे सर जी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, आपको जवाब देना है कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दर्शन। क्या हो जाएगा, दर्शन इसका आंसर राइट हो जाएगा। हमने कहा जैसे दर्शन है, समाचार है, हस्ताक्षर है, अक्षत है, आशीर्वाद है, यह हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। अगर पूछे हमेशा एक वचन में क्या होते हैं, जैसे जनता है, वर्षा है ना, चर्चा है, प्रजा है, ये हमेशा एक वचन में होते हैं। अगला है अली और अली का सही अर्थ बताना है। हमने कहा बड़ी की मात्रा यहाँ पर है तो बड़ी की मात्रा लास्ट में भी मिलेगी। देखिए यहाँ पर दिया गया है सखी। देखिए हमने कहा भौरा और सखी, अर्थात अली मतलब भौरा और अली मतलब सखी, आंसर आपका बी हो गया। गद्यांश दिया गया है और आगे एक फिल्म थी राज कपूर की, उसी में बारे में दिया है, इसी में सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है यहाँ पर आपकी समान जागरूकता में, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। चलिए बहादुर शाह जफर की मृत्यु दोस्तों याद रखिए रंगून में हुई थी। रंगून जो कि मालूम है ना, म्यांमार, ठीक है। इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लौड़ावरी से लिया जाता है। इसका अर्थ यहाँ पर है नमकीन नदी। नमकीन नदी कहा जाता है दोस्तों, ये अंतःस्थली नदी है। और अंतःस्थली की बात करते हैं ये लूनी नदी है ना, लूनी नदी या अंतःस्थली नदी है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। ये धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या होती है कि इसका पानी धीरे धीरे सूख जाता है, तो इसमें क्या नमक की मात्रा ज्यादा बच जाती है ना, तो ये आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका आंसर आपका बी बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया एक साहित्यिक कार्य रहा है। बाल गंगाधर तिलक ने साहित्यिक कार्य किया था और ये साहित्यिक कार्य है क्या, द अरोयान, क्या है, द ओरयान आपका जो दिया है, आंसर नंबर आपका बी है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गीत रस। 2 पुस्तकें भी इन्होंने लिखा था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव अधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था।
मानव अधिकार परिषद किस वर्ष में गठित किया गया था? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 42 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 2006। कब? 2006 में यहाँ पर गठित किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड, तो उत्तराखंड आया था आपके दोस्तों याद रखिए सन 2000 में। हमने कहा कि सर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में बनाया गया था, है ना, और इसके 13 यूपी के 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो यूपी पुलिस के देखा जाए शारीरिक परीक्षण है, शैक्षणिक योग्यता है, आयु पात्रता है, लेकिन भाषा परीक्षण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो तीसरे नंबर में दोस्तों याद रखिए ये आपका अमेरिका है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि सन 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग है, क्योंकि पहला है गवर्नर जनरल है तो आपको रटा ही होगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका नंबर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईस्वी पूर्व के बीच शासन किया था, संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया। तो भैया आपको बताना है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम था बिंदुसार। सी नंबर हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं, सिंहसेन भी कहते हैं, भद्रसार भी कहते हैं, अजातशत्रु भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं? पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं? तो आप कहेंगे सर जी मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? देखिए आपको याद रखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ अर्थात जिसे बोलते हैं आसियान, ASEAN, आसियान, इसका भैया क्या है, संगठन का सदस्य नहीं है। बाकी याद रखिए सब में आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपकी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच ये संचालित की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पौधों में पानी और पोषण तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। पेड़ों में जो पानी जाता है, पोषक तत्व जाते हैं, ये कैसे जाते हैं? तो ये जाते हैं आपके जाइलम के माध्यम से, जो पौधे के बीच का भाग होता है उसी के माध्यम से जाते हैं, जिसे जाइलम कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अप्रैल 2023 में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि अर्थात नाटो का 31वां सदस्य आपका बना था? तो दोस्तों 31वां सदस्य बना था दोस्तों याद रखिएगा फिनलैंड। इसका जो आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स है, जो कि बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन दिया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का कौन सा राज्य यहाँ पर मेजबान था? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए हरियाणा, इसका जो आंसर हरियाणा नहीं, मध्य प्रदेश। याद रखिए 2022 का जो आपका राज्य मेजबान था वो आपको कौन? महाराष्ट्र। इतना पुराना क्वेश्चन मिलेगा नहीं, क्योंकि और भी ढेर का क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला दिया गया है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए गए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, संग्रहालय में स्थित है। हमने यूपी जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी सॉल्व करा दिया है, कोई भी मॉडल पेपर लीजिएगा, कोई भी मॉडल पेपर, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे जो मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं, आप कोई भी मॉडल पेपर उठाइएगा, सब आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यूपी जीके के सब क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो यूपी जीके आप चाहे कहीं यूट्यूब में कहीं भी जाइए, कोई भी मॉडल पेपर स्पेशल बनाया भी गया हो किसी के माध्यम से, तो भी आपको यूपी जीके मिल जाएगी, जितना हमने पढ़ा दिया है, ठीक है ना। देखिए भैया आपका 54 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 54 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो भी हो जाएगा सारनाथ, है ना। कहां पर संरक्षित है? सारनाथ हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति की चुनाव होता है अनुच्छेद 55 के माध्यम से। शपथ होता है किसमें? 60 में होता है, 61 में होता है महाभियोग, है ना, और 72 में होता है क्षमादान। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु, जो कि दोस्तों याद रखिए जो आपका आंत्र ज्वर होता है ना, आंत्र ज्वर जो होता है टाइफाइड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय जो आपका है भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। ये जो आपका है ये पड़ता है आपके दोस्तों मेरठ में, ऑप्शन सी हो मेरठ में है। अगला है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक, चलिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। इसका आंसर आपका बनेगा बी। अगला क्वेश्चन दिया है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती।
देखिए भैया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, राज्यपाल हैं, महान्यायाधीश हैं, लेकिन महाधिवक्ता भैया आपके राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, ये राज्य के राज्यपाल से संबंधित हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने गढ़ा था। ये पाकिस्तान का नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने। यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला आपसे कह रहा है भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन सा था। चलिए, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति इनमें से कौन था। दोस्तों यहाँ पर 61 का ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण जो आपके राजदा हैं, इन्होंने अपने हाथों से यहाँ पर लिखा था। यहाँ पर एक क्वेश्चन और होता है कि भैया की जो आपका भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की जो डिजाइन किया है, कलाकारी किया था, है ना, वो आपकी बोस ने किया था। जो आपके नंदलाल बोस थे, उन्होंने उसका डिजाइन किया था। शायद ये क्वेश्चन हमें याद आ रहा है कि यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा भी गया था इस बार को, कि जो आपका संविधान है, संविधान को लिखा जो था, वो लिखा तो आपके अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण ने, लेकिन यहाँ पर उसकी जो डिजाइन किया था, है ना, वो जो डिजाइन था वो आपके बोस ने किया था। क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है मानवों में आवाज जो उत्पादित होती है। देखिए आपसे कह रहा है मानव जो होते हैं उनमें आवाज जो उत्पादित होती है वो कैसे होती है। कहेंगे सर जी कंठ से होती है। कंठ को लैरिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ को लैरिक्स भी बोलते हैं। आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है एक जिले में सामान्य प्रशासन का मुख्य जो होता है वो क्या होता है। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है कौन? तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाए जिला अधिकारी अर्थात डीएम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। हमने कहा जिले में जो होता है वो कौन होता है? जिलाधिकारी होता है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था, कहां से किया गया था? श्रीहरिकोटा से किया गया था। ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत एक है। भारत एक है कैसा है? तो कहेंगे सर जी भारत एक जो आपका है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? लैंगिक समानता करना है तो कहेंगे सर जी महिला सशक्तिकरण, समान वेतन, फिर इसके बाद दिया गया है दहेज विरोधी कानून, लेकिन घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना ये आपका नहीं है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला आपसे कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य पूछा गया है। आप कहेंगे सर जी 5 आपके स्थायी हैं। कितने हैं? 5 स्थायी सदस्य दोस्तों याद रखिएगा, जिनमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चरकुला नृत्य जो संबंधित है आपकी कहां से है? चरकुला नृत्य ये उत्तर प्रदेश से है दोस्तों, याद रखिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पर दिया है कि भैया भारत के वर्तमान राष्ट्रपति इनमें से कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति पूछा गया है। यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, जो कि देखा जाए 15वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। कब ग्रहण किया था? तो 25 जुलाई 2022 को ग्रहण किया था। प्रथम जनजाति से आपकी संबंधित है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है और ये करता है आपका दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, जो आंसर आपका ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला जो कृति है ये आपके हरिवंश राय बच्चन की है। हमने कहा मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण इनकी रचना है। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है कितनी होती है? कहेंगे सर जी ऑप्शन बी हो जाएगा 21% होती है। बाकी 78% लगभग नाइट्रोजन होती है, 1% आर्गन होती है। कार्बन की अगर मात्रा पूछे, कार्बन की होती 0.00 आपका 3% होता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर आंसर ये हो जाएगा बिल गेट्स को। क्या हो जाएगा? बिल गेट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर CAPS और CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 74 नंबर का जो ऑप्शन है इसका सी हो जाएगा। 3 ट्रॉफियां होती हैं, 3 ट्रॉफियां आपके दी जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग जो होता है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत करता है। जैसे कि आपकी पुलिस विभाग है ये भी गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो इसका जो आंसर है आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए आंतरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1966 में कब हुई थी? तो 17 फरवरी 1966 को इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।